हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मिसेस प्रिया सिंह और आज हम क्लास 12th के लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट के वीडियो में आपने समझा था कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है, यानी कायिक प्रवर्धन क्या होता है। कायिक प्रवर्धन वह प्रक्रिया होती है जिसमें हम पौधे के किसी भी भाग को, अन्य भाग को, जैसे कि जड़, तना और पत्ती हो गई, उसके प्रयोग से किसी भी नए पौधे का उत्पादन करवा सकते हैं। ठीक है, यानी इट इज अ प्रोसेस इन विच अ न्यू प्लांट इज डेवलप्ड from any part of the plant, for example stem, roots and leaves। ठीक है, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हम किसी भी पार्ट से, प्लांट के किसी भी पार्ट से, जैसे कि स्टेम, रूट्स एंड लीव्स हो गया, इससे एक न्यू प्लांट की डेवलपमेंट करवा सकते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। फिर हमने डिस्कस किया था कि दो टाइप के वेजिटेटिव प्रोपगेशन होते हैं, एक होता है नेचुरल और एक होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल यानी प्राकृतिक तरीका, आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम तरीका। नेचुरल जो तरीका था आपने डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि बाय रूट्स, बाय स्टेम एंड बाय लीव्स एंड बाय बल्ब्स, इन चार तरीकों से नेचुरली जो होता है कोई भी प्लांट जो होता है वो डेवलप होता है एक प्लांट से या एक पेड़ से। तो इस तरीके के जरिए काम जो होता है नेचुरली यानी प्राकृतिक तरीके से होता है, इसमें मानव का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है, मतलब इसमें किसी भी प्रकार से मानव जो है उसकी कोई भी रोल या प्रक्रिया नहीं होती है। तो आज हम देखेंगे कि आर्टिफिशियल तरीका कौन सा होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का। अब उसमें मानव जो होता है सारे काम करता है, यानी इसमें नेचुरली कुछ नहीं हो रहा, इसमें सब मानव के तौर तरीके होते हैं और वो उस अपने कुछ टेक्निक के जरिए एक न्यू प्लांट की डेवलपमेंट करवाता है। तो आइए देखते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में बोला गया है, दिस मेथड इज मैनमेड एंड इट इज यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ प्लांट। ये मैनमेड होता है यानी मानव के द्वारा बनाया गया तकनीक होता है, और जनरली इसका जो प्रयोग होता है कमर्शियल प्रोडक्शन यानी बिजनेस के लिए, मार्केटिंग के लिए, या फिर नर्सरीज में आपने देखा होगा प्लांट्स बहुत सारे रखते हैं। बहुत सारे लोगों को प्लांट्स खरीदने का शौक होता है, अपने घर में सजाने का शौक होता है, तो वो किसी न किसी दुकान से उठाकर लाते हैं। तो वो जो दुकान वाला लगाता है वो एक मार्केट या बिजनेस पर्पस से उस काम को कर रहा है। तो ऐसे फ्लावर जो होते हैं नेचुरली, तो हर समय हर टाइप के फ्लावर अवेलेबल नहीं हो सकते आपको, प्लांट्स अवेलेबल नहीं हो सकते आपको, तो जनरली ये काम कमर्शियली किया जाता है, आर्टिफिशियल तरीके से किया जाता है, ताकि हर टाइप के फ्लावर या प्लांट जो है आप जो उगाना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, आपको आसानी से मिल सके। ठीक है, तो ये स्पेशली मैनमेड तरीका होता है और इसमें मैंने आपको बताया था 3 तरीके इन्वॉल्व होते हैं, लेयरिंग होता है, कटिंग होता है और ग्राफ्टिंग होता है। तो एक एक करके हम देखते हैं कि इन तीनों चीजों में क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कटिंग की। कटिंग का मतलब क्या होता है? काटना। आप नाम से ही, वर्ड से ही समझ रहे हैं, कटिंग का मतलब क्या होता है? कट करना। अब जैसे मान लीजिए मार्कर है, मैं इसको बीच से कट कर दूं तो दिस इज कटिंग। तो इसी प्रकार से प्लांट में भी होता है। प्लांट में क्या होता है कि प्लांट का जो स्टेम पार्ट होता है, अब यहाँ पे 2 तरीके से काटने की बात की जा रही है, या तो आप स्टेम कटिंग कर लीजिए या फिर आप रूट कटिंग कर लीजिए। ठीक है, या तो आप स्टेम वाले पार्ट को काट कर उसे एक न्यू प्लांट डेवलप करवा सकते हैं, या फिर आप रूट वाले पार्ट को काट कर उसको न्यू प्लांट डेवलप करवा सकते हैं। होता क्या है स्टेम कटिंग में? क्या होता है, जनरली आपने पौधे का कोई भी एक स्टेम पार्ट लिया जो कम से कम 5 to 8 सेंटीमीटर या 10 to 20 सेंटीमीटर क्या होना चाहिए, लंबा होना चाहिए। कंडीशन ये रिक्वायर होती है कि उस स्टेम में बड प्रेजेंट होना चाहिए, नोड्स एंड इंटरनोड्स होने चाहिए। ठीक है ना, बिना नोड्स और इंटरनोड्स के या बिना बड के न्यू प्लांट डेवलपमेंट नहीं हो सकता। तो सपोज कीजिए अगर आपने ये स्टेम लिया है तो इसमें नोड्स और इंटरनोड्स होने चाहिए, प्लस उसमें छोटे छोटे बड्स अवेलेबल होने चाहिए। ऐसे प्लांट को हम क्या करते हैं, या तो हॉरिजॉन्टली इस तरीके से, या फिर वर्टिकली थोड़ा सा स्लाइटली बेंड करके इस तरीके से हम मिट्टी में क्या कर देते हैं, रोप देते हैं। अब इसमें भी एक कंडीशन है, मिट्टी में रोपने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। पहला कंडीशन तो मैंने आपको बता दिया कि स्टेम में एक तो बड अवेलेबल होना चाहिए और नोड्स एंड इंटरनोड्स होने चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। दूसरा कंडीशन सीजन होता है, यानी मौसम भी होता है। जनरली जो कटिंग वाला प्रोसेस होता है हम रेनी सीजन में करना प्रेफर करते हैं, यानी बारिश के मौसम में बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि वाटर अवेलेबल होना ओनली स्टेम को, वो भी सिर्फ रूट सॉइल से पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि सॉइल से पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए रूट्स चाहिए,
स्टेम से ये पॉसिबल नहीं है डायरेक्ट, इसीलिए रेनी सीजन में हो तो बहुत अच्छा है, डायरेक्ट उसको वाटर मिल जाता है, तो ये काम रेनी सीजन में बहुत ही अच्छा होता है। उसके बाद हमें क्या चाहिए, कुछ केमिकल्स चाहिए होता है। जनरली इन स्टेम को मिट्टी में प्लांट करने से पहले हमें क्या करना होता है कि कुछ केमिकल्स आते हैं जैसे IBA, IAA, ये एक प्रकार के ऑक्सिन्स ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, जिनमें हम इनको क्या करते हैं, डुबो के रखते हैं। कुछ समय बाद, डुबोने के कुछ समय बाद इसको लेंगे और इसे फिर मिट्टी में ले जाके प्लांट कर देते हैं, यानी बो देते हैं। इस तरीके से जो कलिका उस पर प्रेजेंट होती है, उपस्थित होती है, वो एक न्यू प्लांट में क्या कर जाती है, डेवलप कर जाती है, वो एक नया पौधा बन के तैयार हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, स्टेम कटिंग कहते हैं। और जनरली स्टेम कटिंग जो है, जैसे कि शुगर केन हो गया, ग्रेप्स हो गया, रोज हो गया, इस प्रकार के पौधों में अपनाया जा सकता है। इसी प्रकार से रूट्स कटिंग भी होती है। रूट में भी आप रूट वाला वह हिस्सा लेंगे जिसमें बड अवेलेबल है, उसको भी आप कुछ ऑक्सिन यानी ग्रोथ हार्मोन से ट्रीट करेंगे और फिर उसको आप क्या कर सकते हैं, मिट्टी में प्लांट कर सकते हैं, बो सकते हैं। उस रूट से भी एक न्यू प्लांट जो है, उस कलिका के द्वारा नया प्लांट जो है वो तैयार हो सकता है। तो इस प्रकार से जो तरीका होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्तन यानी कटिंग। रूट कटिंग जो होती है लेमन में, गवावा में, एप्पल में, चेरी में, इन प्लांट्स में अपनाया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेयरिंग की। तो लेयरिंग में क्या होता है, लेयरिंग को हिंदी में कहते हैं दाब लगाना। दाब लगाना का मतलब क्या होता है, ये जनरली आप छोटे प्लांट्स और बड़े ट्रीज में, दोनों में अपना सकते हैं। इसमें ये तरीका में होता क्या है, देखो इसमें दो तरीके आते हैं। पहला तो है माउंट लेयरिंग, जिसको हिंदी में कहते हैं टीला दाब, और दूसरा होता है एयर लेयरिंग, जो होता है वायु दाब। अब टीला दाब, माउंट लेयरिंग क्या होता है, ये जनरली छोटे प्लांट्स में जो जमीन के पास होते हैं, जिनके तने या ब्रांचेस जो हैं वो जमीन में आसानी से अवेलेबल हो सकती हैं, उनको नीचे झुकाया जा सकता है। ऐसे को हम लोग किस में अपनाते हैं, माउंट लेयरिंग में। ये ट्रीज के लिए होता है एयर लेयरिंग, जो ऊपर हवा में होते हैं और आप उसको नीचे खींच के मिट्टी में नहीं ले जा सकते। ऐसे प्लांट्स में हम जो तरीका अपनाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, एयर लेयरिंग। अब जनरली होता क्या है, मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा देती हूँ। माउंट लेयरिंग में क्या होता है, सपोज कीजिए कि ये मिट्टी है, ठीक है, दिस इज सॉइल। अब कोई तना है, छोटा प्लांट है, तो ये प्लांट है, तो इसका जो पोर्शन है, तना जो है, स्टेम जो है, उसको हम लोग नीचे क्या कर सकते हैं, झुका सकते हैं। अब सपोज कीजिए कि हमने क्या किया, ये स्टेम लिया, स्टेम को नीचे मिट्टी में दाबने से पहले उसको छोटा सा क्या करेंगे, रिंग लाइक स्ट्रक्चर में कटिंग करेंगे, यानी छोटा सा विद द हेल्प ऑफ नाइफ, चाकू की मदद से आप क्या करेंगे, इस पोर्शन को थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, काट लेते हैं। काटने के बाद हम इसे क्या कर देंगे, रैप कर देंगे, ठीक है। उसमें आप हार्मोन्स का इस्तेमाल, जैसे हमने कटिंग में किया था, ग्रोथ हार्मोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि क्विक फॉर्मेशन ऑफ रूट और स्टेम हो। फिर हम क्या करेंगे कि इस पार्ट को जो हमने काटा है उसको मिट्टी में क्या कर देंगे, दबा देते हैं। मिट्टी में दबाने पे ये कंडीशन है कि जो पार्ट आपने कट किया है वही मिट्टी में होना चाहिए, मिट्टी के नीचे होना चाहिए। बाकी का जो पोर्शन है जिसमें लीव प्रेजेंट है, वो आप उस पोर्शन को क्या रखेंगे, ऊपर रखेंगे, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे ही आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम डेज, जब इसमें से रूट्स निकलना शुरू हो जाता है, तब हम इसे क्या करते हैं, मेन बॉडी से, यानी मेन पेरेंट बॉडी से इसे कट कर देते हैं, अलग कर देते हैं। कट करने के बाद क्या होगा कि अब ये जो प्लांट है इसका खुद का रूट सिस्टम हो गया है। अब ये प्लांट जो है ये खुद एक न्यू प्लांट, एक न्यू प्लांट के रूप में, नए पौधे के रूप में क्या कर जाएगा, ग्रो कर जाएगा, फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके को हम लोग क्या कहते हैं, माउंट लेयरिंग। माउंट लेयरिंग मैंने आपको बता दिया क्यों किया, ये पौधा छोटा था, मिट्टी के पास था, इसलिए हमने आसानी से इसके तने को नीचे झुका दिया और ये प्रक्रिया को पूरा किया, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, टीला दाब यानी माउंट लेयरिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं एयर लेयरिंग की, जो है वायु दाब। वायु दाब में क्या होता है, जनरली ये बड़े पौधों पे होता है। बड़े पौधों पे क्या होता है कि ये पौधे जो होते हैं, जनरली पेड़ जो होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, जो मिट्टी से काफ़ी दूर रहते हैं और उनके ब्रांचेस को नीचे झुकाना भी पॉसिबल नहीं होता है। ऐसे में क्या करते हैं कि इनके जो स्टेम होते हैं उनको हम लोग क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। इस पार्ट से सपोज कि हमने कट कर दिया और उसे क्या कर दिया, कवर कर दिया, ताकि उसको इन्फेक्शन से बचाया जा सके। जहां हमने जिस पार्ट को कट किया है उसको हम क्या करेंगे, ग्रोथ हार्मोन से ट्रीट करेंगे। ग्रोथ हार्मोन से ट्रीट करने के बाद, हार्मोन लगाने के बाद इसको कवर कर देंगे।
कवर करने के बाद जो दूसरी कंडीशन चाहिए वो है पानी। पानी भी तो चाहिए, बिना पानी के वहाँ पे रूट्स की फॉर्मेशन कैसे होगी। तो यहाँ पे पानी की सप्लाई को पूरा करने के लिए जनरली क्या किया जा सकता है कि एक मटका लटका दिया जाता है। इस मटके में पानी भर देते हैं और एक छोटा सा होल करके इसे रोप से टाइटली बांध देते हैं। इससे क्या होगा कि इस मटके से पानी जो होगा वो रोप के जरिए इस पार्ट को अवेलेबल हो जाएगा। तो धीरे धीरे इस पार्ट को पानी मिलता रहेगा और आफ्टर सम डेज यहाँ पे क्या होगा, रूट्स की फॉर्मेशन हो जाती है। जब इस पार्ट में रूट्स की फॉर्मेशन हो जाती है तो इसे पेरेंट बॉडी से कट कर दिया जाता है और इसे एज अ सेपरेट प्लांट क्या कर दिया जाता है, मिट्टी में बो दिया जाता है। अब ये जो प्लांट को हमने बोया, जिस पार्ट को बोया वो एक न्यू प्लांट के रूप में क्या कर जाएगा, न्यू ट्रीज के रूप में जनरेट कर जाएगा। तो इस तरीके को हम लोग क्या कहते हैं, एयर लेयरिंग यानी गुट्टी लगाना भी कह सकते हैं, गुट्टी भी कह सकते हैं या फिर वायुदा भी कह सकते हैं। तो ये दो तरीके थे, एयर लेयरिंग और माउंट लेयरिंग। लेयरिंग के दो पार्ट्स थे जिसको हमने अपनाया इसमें। नेक्स्ट जो थर्ड टाइप आता है दैट इज ग्राफ्टिंग। रोपण की बात कर लेते हैं। रोपण जो कि आर्टिफिशियल मेथड का तीसरा तरीका है। रोपण में जनरली क्या होता है, ग्राफ्टिंग में क्या होता है, हम दो प्रकार के प्लांट लेते हैं। इसमें जो हम दो टाइप के प्लांट लेंगे उसमें से एक पार्ट तो कहलाएगा शियोन। शियोन को हम लोग कहते हैं कलम हिंदी में, और दूसरा जो होता है वो होता है स्टॉक। स्टॉक को हम लोग कहते हैं स्कंद। जनरली शियोन जो होता है ये अपर पार्ट होता है किसी भी ट्री का, अपर स्टेम पोर्शन होता है, और स्टॉक जो होता है ये किसी भी ट्री का रूट पोर्शन होता है। ठीक है, तो ये दो पोर्शन हम लेते हैं। इन दोनों को, जो शियोन होता है ये गुड वैरायटी का होता है, यानी अच्छी प्रजाति का होता है। आप कह सकते हो आपको जनरली जो भी प्रोडक्ट चाहिए होता है वो गुड वैरायटी का चाहिए होता है, अच्छी प्रजाति का चाहिए होता है, इसीलिए शियोन हमेशा गुड वैरायटी का लेते हैं। और स्टॉक जो होता है वो हम कौन सी, वाइल्ड वैरायटी का लेते हैं। वाइल्ड वैरायटी जो आपको कहीं भी जंगल में या कहीं भी देखने को मिल सकता है। तो इसके कुछ अपने फीचर्स होते हैं। जो ये क्या करता है, जो रिप्रोडक्शन होता है या प्रोपगेशन होता है ये बहुत ही तेजी से करता है, कम समय में करता है, इसीलिए रूट जो होता है वो हम वाइल्ड टाइप का लेते हैं। और स्टॉक जो होता है जनरली उनसे हमें प्रोडक्शन अच्छा मिलता है, क्वालिटी अच्छी मिलती है, इसलिए हम शियोन जो होता है वो गुड वैरायटी का लेते हैं। अब इस रोपण में होता क्या है, ग्राफ्टिंग में होता क्या है कि हमने क्या किया, एक शियोन ले लिया और नीचे वाला जो होता है स्टॉक ले लिया। इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं, ठीक है, सेम स्पीशीज के, और इसको जोड़ने के बाद एक न्यू प्लांट के रूप में क्या कर देते हैं, डेवलप करवा देते हैं। इनको जोड़ने से ये होता है कि इनके जो टिश्यूज होते हैं आपस में बाद में वेल स्टेब्लिश्ड हो जाते हैं, बन जाते हैं, जिससे एक न्यू प्लांट के रूप में क्या करने लगता है, एक्ट करने लगता है, और ये एज ए सिंगल प्लांट फिर क्या करेगा, ग्रो करना शुरू कर देगा। तो इस प्रकार से जब हम किसी भी न्यू प्लांट की डेवलपमेंट करवाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्राफ्टिंग कहते हैं। ग्राफ्टिंग का तरीका जो है हम लोग रोज में, मैंगो में, गवावा में और एप्पल में, इन सब प्लांट्स में अपना सकते हैं। अब ग्राफ्टिंग करने के भी अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे कि विप या टंग ग्राफ्टिंग हो गया, हिंदी में इसको कहते हैं जीभी रोपण। वेज ग्राफ्टिंग हो गया, फच्चर रोपण। इसी प्रकार से क्राउन ग्राफ्टिंग हो गया, मुकुट रोपण। बड ग्राफ्टिंग हो गया, कलिका रोपण। ये 4 प्रकार की ग्राफ्टिंग होती है। अब देखते हैं कि ये होती कैसे है। जो सबसे पहला है टंग ग्राफ्टिंग। टंग का मतलब आप क्या समझते हैं, जीभ। तो यहाँ पे आपने 2 लिया है पोर्शन, जैसे कि सपोज कीजिए दिस इज शियोन, ये शियोन हो गया, और ये क्या हो गया, स्टॉक हो गया, जिसमें जड़ें होती हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन्हें टंग शेप में काटना है। टंग शेप में क्या होता है, एक छोटे से टंग शेप में आपने शियोन को भी काट लिया, इसी प्रकार से स्टॉक को भी आपने क्या कर लिया, टंग शेप में काटा। तो जब इन दोनों को हमने टंग शेप में, जीभ के रोपण में काट के इसको आपस में क्या कर दिया, जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद इसे हम वैक्स से या किसी भी कॉटन से क्या कर देते हैं, कवर कर देते हैं, ताकि इनके बीच के दोनों के जो सेल्स हैं आपस में क्या हो जाए, अच्छे से कनेक्ट हो जाए, जुड़ जाए। इसके बाद क्या होता है कि जब इनके टिश्यूज आपस में जुड़ जाते हैं तो अब ये सिंगल प्लांट की तरह बिहेव करने लगेंगे और एक न्यू प्लांट में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। इससे ये होगा कि इसकी क्वालिटी अच्छी होगी और इसकी क्वालिटी को जनरेट करने में रूट जो होगा ये बहुत ही अच्छे तरीके से मदद करेगा। वेज ग्राफ्टिंग को हिंदी में फच्चर रोपण कहते हैं। फच्चर रोपण में क्या होता है, यहाँ पे शियोन लिया,
इसको भी हमने वी शेप में काटा और नीचे का जो स्टॉक लेंगे उसको भी हम क्या करेंगे, वी शेप में काटेंगे। दोनों को वी शेप में काटा और दोनों को आपस में क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो इस प्रकार के तरीके को हम लोग क्या कहते हैं, वेज ग्राफ्टिंग कहते हैं। तीसरा जो आता है क्राउन ग्राफ्टिंग। क्राउन जैसे ताज या मुकुट होता है, तो जो आपका स्टॉक होता है, जो नीचे वाला पोर्शन होता है, आपने उसको गोल लिया जिसकी विड्थ यानी डायामीटर बहुत ज्यादा होता है, और जो स्टॉक होता है उसको आपने ऊपर से क्या कर दिया, इसमें लगा दिया। अब आप चाहें तो इसमें एक स्टॉक भी लगा, एक शियोन भी लगा सकते हैं, या फिर बहुत सारे एक से ज्यादा शियोन भी लगा के न्यू प्लांट की ग्रोथ करवा सकते हैं। तो ये क्राउन जैसा बन जा रहा है, तो इस प्रकार को हम लोग क्या कहते हैं, क्राउन ग्राफ्टिंग या फिर मुकुट रोपण। लास्ट जो है दैट इज बड ग्राफ्टिंग। बड ग्राफ्टिंग में क्या होता है, बड ग्राफ्टिंग में जनरली हम क्या करते हैं कि जो प्लांट होता है, सपोज कीजिए दिस इज ट्री, इस ट्री में हमने क्या किया, एक टी शेप का कट लगा दिया। इस टी शेप के कट लगाने के बाद इसमें एक छोटी सी कलिका यानी बड, गुड वैरायटी का प्लांट आपको चाहिए, उसका आप बड लेंगे और इस टी शेप के आर्क में क्या कर देंगे, रख देंगे। रखने के बाद हम इस टी शेप के जो होल है उसको थोड़ा ओपन ही रखेंगे और इसको हम लोग मॉइस्ट कॉटन से या वैक्स से क्या कर देंगे, कवर कर देंगे। कवरिंग इसलिए करेंगे ताकि कोई इन्फेक्शन ना कॉज हो। अब क्या करेंगे, हम देखेंगे कि जब इस कलिका से स्टेम बनना शुरू हो जाता है, बड से स्टेम की फॉर्मेशन शुरू हो जाती है, तो हम ऊपर का जो शियोन पार्ट होता है उसको काट के अलग कर देते हैं, और यही जो बड होता है ऊपर एक न्यू स्टेम में क्या हो जाता है, एक न्यू प्लांट में क्या कर जाता है, डेवलप कर जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है, बड ग्राफ्टिंग होता है। तो ये जितने भी तरीके थे सारे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के तरीके थे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।